हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया है कि मैम आई हैवंट स्टार्टेड येट, चाहे मैं क्लास 12th की जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या क्लास 12th की तैयारी वो भी एक नीट वाले फॉर्मेट पे अगर मुझे करनी है तो क्या मैं अभी से स्टार्ट करूँगा तो हो जाएगा? क्या अपनी नीट की तैयारी मैं अभी अगस्त से स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ तो क्या वो हो जाएगा? क्योंकि मैंने बैचेस ले रखे हैं, मैंने स्कूल जाना है, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है और उसके बाद मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ टाइम बचता है जिसमें मुझे अपनी तैयारी करनी है। तो अब एक मेजर सवाल ये है कि मैम मैं बैकलॉग्स क्लियर कैसे करूं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि मैंने ना आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि बैकलॉग्स होते पता है क्या है? बैकलॉग्स आर बेसिकली पाइल ऑफ गंदा कपड़ा, कि हम लोग वो गंदा कपड़ा एक उतारते हैं, अगले दिन दूसरा उतारते हैं, तीसरा उतारते हैं, जब तक उधर पर रखा है चेयर पे तब तक बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो चेयर से बड़ा हो जाएगा और आपके कपड़े फैलने लग जाएंगे एंड दिस इज द प्रॉब्लम कि जब वो फैलने लग जाएंगे तो आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि आपको वो कपड़े धोने पड़ेंगे एंड इस केस में आपके जो बैकलॉग्स हो गए हैं वो बैकलॉग्स जो है आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब ये कैसे होगा? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या हमें अभी जो नया चल रहा है, रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, क्या वो हमें रोक देना चाहिए या फिर हमें सीधे अब सिर्फ बैकलॉग पे काम करना चाहिए या फिर मुझे दोनों को मैनेज करना चाहिए? तो मैं ना आपको एक बहुत सिंपल सी चीजें बताती हूँ। देखो, एक सिंपल सी चीज है, हमें बैकलॉग की साइकिल नहीं बनानी है। पहली चीज, क्यों नहीं बनानी है, कैसे नहीं बनानी है, मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये जो पहली टेक्निक इस्तेमाल करोगे जिसमें आप अभी का जो चल रहा है वो क्लासेस छोड़ के सिर्फ बैकलॉग वाली चीजों पे फोकस करो, तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। कैसे बिग प्रॉब्लम है? क्योंकि बेटा आप जो पुराना बैकलॉग है वो तो क्लियर करते जा रहे हो, लेकिन जो आज आपको पढ़ाया गया वो आपने नहीं पढ़ा क्योंकि आप बैकलॉग का पढ़ रहे थे। तो आज का तो बैकलॉग हो गया ना, मतलब आपके बैकलॉग में वो स्टेप बाय स्टेप ऐड होता जा रहा है और ये जो स्टेप बाय स्टेप एडिंग हो रही है, एडिशन चल रहा है, ये बहुत भारी पड़ जाएगा। तो अब दी ओनली फॉर्मूला इज कि आपको अपने रेगुलर साइकिल के साथ साथ आपको अपना बैकलॉग क्लियर करना है। ठीक है? अब जब मैं बैकलॉग क्लियर करने की बात करती हूं तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में पता है क्या आनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि जब मैं बैकलॉग क्लियर करने की बात करती हूं तो पहली चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि यार मेरा बैकलॉग है कौन कौन सा। पहली चीज आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना बैकलॉग है। इसको प्लीज राइट इट डाउन, एक जगह लिखो कि यार ये सारी चीजें हैं जो मैंने छोड़ दी हैं, ये टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े हैं अभी तक और ये मेरी क्लास में हो चुके हैं, मेरी कोचिंग में हो चुके हैं, मेरे बैचेस में हो चुके हैं। अब जब आप इसको लिख लो फिर आपको इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। कौन से दो पार्ट? एक वो टॉपिक जो कि बेसिक है, बेसिक यानी कि आपका बेस बनाते हैं। दूसरे वो टॉपिक जो बिना बेस के भी हो जाएंगे, है ना, जो विच आर नॉट बेसिक टॉपिक। आपको पहले ऐसे डिवाइड करना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो जितने भी बेसिक वाले टॉपिक होंगे, ये जो बेस क्रिएट करने वाले टॉपिक होंगे, ये वो टॉपिक हैं जो आपको सबसे पहले अर्जेंट बेसिस पे करने हैं। ठीक है? क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको आगे भी हेल्प करने वाले हैं। अभी जो आपका रेगुलर वाला टाइम टेबल चल रहा है उसमें भी आपको इन टॉपिक्स की जरूरत पड़ रही है और क्योंकि आपको ये नहीं आते हैं तो जिसकी वजह से आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने बैकलॉग वाले टॉपिक्स को बाइफरकेट करना पड़ेगा। बाइफरकेट करने के बाद आपको ऑन अर्जेंट बेसिस वो टॉपिक सबसे पहले कवर करने हैं जो कि आपका बेस बना रहे हैं। उसके बाद आप यहां पर मूव करेंगे ये वाले टॉपिक जिनका जो बेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सबसे पहली चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वो टॉपिक है जो आप कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दोगे ये हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर आपको बेसिक कंसेप्ट का कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये करेंगे और फिर बाद में इनको फॉलो करेंगे। तो आपका ये सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेशन होना चाहिए, है ना। दिस शुड बी सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेशन, सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेशन ये होना चाहिए, एनी हाउ होना चाहिए।
ठीक है, तभी आपको पता चलेगा यार इस टॉपिक के बिना मेरी आगे की पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, मेरा आगे का सब्जेक्ट तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपको इसके लिए क्या करना है, जैसे ही आप ये बाइफरकेट कर लेते हो, क्योंकि आप लोगों का अप्रैल जा चुका है, मई जा चुका है, जून जा चुका है, जुलाई जा चुका है, नाउ इट्स अगस्त, रीस्टार्ट करने का टाइम अभी ही है। आपको अपने बैकलॉग्स अभी से अगर आप क्लियर करते हो तो बेटा जी आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा बैकलॉग हुआ होगा, है ना। तो अगर अभी कंट्रोल कर लोगे ना तो कंट्रोल हो जाएगा, आगे फिर कंट्रोल नहीं होगा। एंड प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आपको यहां पर अब प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, ये एक बार बैकलॉग क्लियर करने के बाद, कि मैं शपथ खाता हूं कि मैं आगे से अपने सारे लेक्चर टाइमली देखूंगा या टाइमली लगाऊंगा, मैं कोई लेक्चर मिस आउट नहीं करूंगा। ये ध्यान में रखना। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली अपने टाइम टेबल को, अपने टाइम को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, एक स्लॉट आपका फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का, तीसरा बायो का, और चौथा आपका रिवीजन के लिए या फिर स्कूल वर्क के लिए। ठीक है, अब जो आपके बेसिक वाले कंसेप्ट होंगे ना वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेजर होंगे। ठीक है, बायो में ऐसे बहुत कम चैप्टर्स है जहां पर आपका बेसिक पढ़ाया जाता है, देयर बहुत कम चैप्टर है, बट अगर है तो उधर पर वो पहले करना है। तो सबसे पहले आप बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर्स करेंगे, फिर दूसरी चीज, फिर आप अपने बाकी के बैकलॉग्स क्लियर करेंगे। अब ये वो टाइम होना चाहिए, ये आप वो टाइम को डिवाइड करोगे जब आप रेगुलर क्लासेस के अलावा, है ना, रेगुलर क्लासेस के अलावा जो आपके पास टाइम बचता है उस टाइम को डिवाइड करेंगे। एंड अगर आपको लगता है ना कि यार आपकी फिजिक्स वीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, तो टाइम स्लॉट ऐसे ही डिवाइड करो, फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, केमिस्ट्री को थोड़ा उससे कम, और बायो को थोड़ा कम, लेकिन डेली पढ़ना तीनों है। इट इज वेरी नेसेसरी। एक जूलॉजी ले लो, पहले एक चैप्टर कंप्लीट करो, फिर बॉटनी स्टार्ट करो, तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा बेटा जी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने हैं, फिर आपको अपने बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो वाले कवर करने पड़ेंगे, और फिर आपका एक टाइम स्लॉट रिवीजन का होना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो 18 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया, तो देखो यार 8 आवर्स की स्लीप इज नेसेसरी, 6 to 8 आवर्स की। उसके अलावा मैं आपको बस इतना बोलूंगी बेटा जी, आपने जो लाइन चूज करी है ना, किस लाइन में आ गए आप, है ना, ये वाला होता है ना, तो आपने जो लाइन चूज करी है उस लाइन के हिसाब से आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे आप नीट दे रहे हैं, आप 12th के बोर्ड्स भी दे रहे हैं, तो बोर्ड्स के साथ साथ जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको अपने माइंड में ये चीज सेट करनी है कि मुझे 2 साल का सिलेबस 1 साल में कन्वर्ट पूरा करना है, मुझे 11th भी करना है, मुझे 12th भी करना है, उसके बाद ही हो पाएगा जो हो पाएगा, उससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा। और उसके लिए आपको 16-16 घंटा, 12 घंटा 16 घंटा पढ़ने पे देना पड़ेगा। और इसकी आदत आई नो एकदम से अचानक से नहीं लगती है, बट धीरे धीरे लगेगी, लेकिन लगेगी। बट मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ बेटा जी, बैकलॉग क्लियर करने के लिए और बैकलॉग नहीं बनाने हैं, साइकिल क्रिएट नहीं करनी है कि एक कंप्लीट हो गया लेकिन आज का एक बैकलॉग ऐड हो गया, एक कंप्लीट हो गया आज का एक बैकलॉग ऐड हो गया। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना, हमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, बैकलॉग्स को हटाना है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। बाकी यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर क्लासेस की रेगुलर अपडेट्स, या फिर आपको कोई भी कंटेंट की ज़रूरत होती है, कोई एग्जांपल्स हो गए या फिर नोट्स हो गए, आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देर आर सो मेनी बैचेस, अचीवर्स बैच आप एनरोल कर सकते हैं, उसके लिंक्स आर इन दी चैट बॉक्स, और आप उस बैच को एनरोल कर सकते हैं एट मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड ZBBS। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड ऑन NCERT नीट अड्डा। एंड कपड़ों का पहाड़ नहीं बनाना है, बन गया है तो अब उसको धोने का टाइम आ गया है, तो धो लो जल्दी से।